प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज सुबह इस दैनिक वचन में आपका स्वागत करता हूं। आज सुबह जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं इस मनन के लिए, और वो है परमेश्वर हमारे जीवन में समस्या को भेजता है, और वो समस्या कुछ न कुछ उद्देश्य के लिए परमेश्वर भेजता है। और इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, दुखित होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक बड़ा उद्देश्य रखा है। परमेश्वर हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं भेजता है, उसका बड़ा उद्देश्य रहता है, और वो उद्देश्य मैं आपको आज सुबह आपके सामने मैं बताना चाहता हूं। पहला उद्देश्य, परमेश्वर समस्या को इसलिए भेजता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर एक मार्गदर्शन, एक डायरेक्शन देने पाए। और परमेश्वर जब भी कुछ हमारे जीवन में भेजता है, समस्या को, तकलीफों को जब भेजता है, परमेश्वर उसमें से कुछ न कुछ एक नई दिशा परमेश्वर पॉइंट आउट हमारे जीवन में करना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने जीवनों में एक नई दिशा को हम प्राप्त करने वाले बने। प्रियो, परमेश्वर समस्या को चुनता है एक नई दिशा के लिए। नीति वचन 20 और 30 आप पढ़ लेना। दूसरी बात, परमेश्वर समस्या को इसलिए भेजता है, याकूब की पत्री उसका 1, 2 और 3 में लिखा है कि परमेश्वर हमको जांचे, हमें पहचाने, हमारा इंस्पेक्ट करे, इसीलिए परमेश्वर समस्या को भेजता है। और बाइबल हमें बताती कि जब भी परमेश्वर समस्या को भेजता है, परमेश्वर का वचन हमें आनंद होने के लिए बताती है। और हम कैसे लोगों को पहचाने? पीपल आर लाइक ईबेक्स। जो लोग हैं वो एक जो चाय की पत्ती जो हम डीप करते हैं वैसे के समान है। और लोगों को हम कैसे पहचानते हैं? जब हम उसको गर्म पानी में डालते हैं तभी चाय का असली रंग जो है वो बाहर आता है। और इसलिए प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर इंस्पेक्ट करता है। जब भी समस्या, तकलीफ हमारे जीवन में प्रभु जब भेजता है, वो इसीलिए भेजता है हमें जांचने के लिए, और हमारे अंदर क्या है, असली रूप रंग क्या है, वो बाहर लाने के लिए। प्रियो, इस्राएलियों को परमेश्वर ने 40 साल 14 दिन की यात्रा को 40 साल में बदल दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको सिखाना चाहता है, ताड़ना के द्वारा उनको सिखाना चाहता था परमेश्वर की आज्ञाओं को। उनको जांचना चाहता था कि उनके हृदय में, उनके दिल में क्या है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर समस्या और तकलीफों के द्वारा हमें इंस्पेक्ट करना चाहता है, हमें जांचना चाहता है। तीसरी बात, करेक्शन। समस्या के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में एक बड़ा सुधार लाना चाहता है, और वो सुधार परमेश्वर इसलिए भेजता है। जब दुख और तकलीफ आती है तब परमेश्वर उस पाठ के द्वारा, उस लेसन के द्वारा हम कुछ बातों को सीखते हैं, कुछ बातों को हमारे जीवन में सुधार लाते हैं। और इसलिए कई बार बच्चों को हम सिखाते हैं, कुछ जलती हुई बातों को उसको न छुए, गैस को न छुए, उस स्टिक को मत छुओ। जब वो नहीं मानते और वो जलते हैं तब उनको पता चलता है कि आग से छूने की बात, वो पता चलता है, वो सुधर जाते हैं कि आग से छूने से मुझे तकलीफ हो रही है। और इसीलिए प्रियो, आज परमेश्वर अलग अलग तरीके से हमें सुधारना चाहता है, और हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ बदलाव लाना चाहता है। भजन संहिता 119, 71 से 73, परमेश्वर अलग अलग रीति से हमें सुधारना चाहता है, वचनों के द्वारा सुधारना चाहता है। हमारे संबंधों में प्रभु सुधार लाना चाहता है। प्रियो, कुछ न कुछ समस्या, तकलीफ हमारे जीवन में इसलिए आती है कि वो हमें सुधार दे। चौथी बात, परमेश्वर हमारे जीवन में जब समस्या आती है, प्रभु हमें सुरक्षित रखना चाहता है। इट कैन बी अ ब्लेसिंग
उत्पत्ति 50 और 20 में लिखा है, यूसुफ को परमेश्वर ने इसीलिए उनके पहले मिस्र देश में भेजा। उनके भाइयों ने अदेखाई और ईसा के द्वारा उसको मारा, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया। ये सारी बातें एक बड़े उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने रखा था यूसुफ के लिए। वो सारी बातें उसके लिए आशीष का कारण बनी, उसके भाइयों के लिए, उसके पापा, उनके परिवार के लिए आशीष का कारण बने। क्यों? क्योंकि मिस्र में परमेश्वर ने उसको एक बड़ा प्रधानमंत्री बनाया था और एक सुरक्षित जगह पर उसको रखा था। और परमेश्वर जब भी समस्या भेजता है तो परमेश्वर सुरक्षा भी भेजता है। पांचवी बात, परमेश्वर हमें संपूर्ण बनाना चाहता है। हमारा कैरेक्टर, हमारे स्वभाव को, चारित्र को प्रभु बनाना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर आज सुबह हमारे चारित्र को बनाने में बहुत उसका इंटरेस्टेड है। और इसलिए जब भी समस्या आती है, परमेश्वर हमें उस सोना जब भी उस तपता है, ज्यादा से ज्यादा उसको अग्नि में तपाया जाता है, उतना उसमें चमक आती है। वैसे आपके और मेरे जीवन में जब भी हम समस्या का सामना करते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे सोने में से निकालना चाहता है, उस आग की भट्टी में से निकालकर एक अच्छा स्वरूप देना चाहता है। आइए अपने जीवनों को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आज सुबह हमारी समस्याओं के बीच में, हमारी समस्याओं में परमेश्वर ने कुछ बातों को उपयोग करना चाहता है। और आज सुबह जो भी आपने सीखा है, आप अपने जीवन में जब भी समस्या आती है, घबराइए मत। परमेश्वर उसके लिए कुछ न कुछ उद्देश्य को रखा है, कुछ न कुछ उसके द्वारा प्रभु उपयोग करना चाहता है। आइए प्रार्थना करेंगे कि आज के वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष दे। पिता, मैं प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, सुबह जितने लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे लोग प्रभु इस वचन को जब भी सुने और जब भी सुनते हैं, प्रभु आपकी आशीष उनके जीवन पर आने पाए। कोई भी समस्या का सामना यदि वो करते हैं, उस समस्या में आपके उद्देश्य को समझने पाए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।